दोस्तों क्या आप कंप्यूटर के सारे शॉर्टकट की जानते हैं? मतलब A to Z में आपको सारे शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। मतलब कौन से शॉर्टकट से क्या होता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं कोई मैटर लिख लेता हूँ ये, ठीक है। तो जो सबसे पहला शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल A। तो कंट्रोल A क्या होता है, सिलेक्शन करिए। ये कंट्रोल A जो होता है वो ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट की होता है, ठीक है। याद रखिए, लिखते जाइए आप लोग। उसके बाद आता है कंट्रोल B। कंट्रोल B क्या होता है, कंट्रोल B होता है बोल्ड का, कंट्रोल B इस तरीके का, कंट्रोल B से बोल्ड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल C क्या होता है, कंट्रोल C होता है कॉपी का। तो मैंने कॉपी किया, ठीक है दोस्तों, ये कॉपी हो गया कंट्रोल C। उसके बाद कंट्रोल D जो होता है वो फॉन्ट का होता है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल D दबाते हैं तो ये फॉन्ट का शॉर्टकट की ओपन हो जाएगा। इससे हम कोई भी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके का। उसके बाद आपका जो होता है कंट्रोल E। कंट्रोल E क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है, ठीक है। कंट्रोल E आप दबाएंगे, देखिए सेंटर अलाइनमेंट में हो जाएगा, यानी टेक्स्ट आपका बीच में हो जाएगा। उसके बाद आपका होता है कंट्रोल F। कंट्रोल F क्या होता है, फाइंड का होता है। कंट्रोल F यहाँ पे आप प्रेस करेंगे, किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कंट्रोल F की मदद से हम किसी भी सेलेक्टेड वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी यहाँ हम डालेंगे, द डालेंगे तो द को ये फाइंड करेगा, द कहाँ कहाँ है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल G जो होता है वो गो टू पेज का होता है। मुझे किस पेज पे जंप करना, उस पेज नंबर यहाँ पे हम डालेंगे, पेज नंबर, और यहाँ से गो टू कर देंगे तो गो टू पे हम जंप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल H जो होता है वो रिप्लेस का होता है। हम कंट्रोल H यहाँ से दबाएंगे, हमें द की जगह डैट करना है तो यहाँ पे डैट लिख देंगे और यहाँ पे मेरा जो वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। रिप्लेस ऑल आप देख रहे होंगे, एक एक शॉर्टकट की बताऊँ, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कंट्रोल I जो शॉर्टकट की है वो इटैलिक का है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल I से हम इटैलिक कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं किसी भी मैटर को। उसके बाद कंट्रोल J जो होता है वो जस्टिफाई का होता है। कंट्रोल J मैं प्रेस करता हूँ, देखिए ये मैटर को जो होता है वो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका कंट्रोल K जो होता है वो हाइपर लिंक का शॉर्टकट की होता है, यानी लिंक मुझे करना होगा कोई चीज़ तो कंट्रोल K से मैं हाइपर लिंक ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए इंसर्ट हाइपर लिंक शो कर रहा है, मैं कोई भी डॉक्यूमेंट लिंक के रूप में अटैच करा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल L जो होता है, कंट्रोल L जो होता है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट का होता है। हमें लेफ़्ट साइड से लिखना होगा तो मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा, तो कंट्रोल L से लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों कंट्रोल N जो होता है वो न्यू पेज का होता है, देखिए नया पेज आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट पेज जो है, नेक्स्ट जो शॉर्टकट की वो कंट्रोल O जो है वो ओपन डॉक्यूमेंट का होता है। यदि आपने पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना कर रखा हुआ है तो कंट्रोल O आप दबाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन होने के लिए बोलेगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कंट्रोल O जो होता है वो ओपन डॉक्यूमेंट का होता है। उसके बाद कंट्रोल P जो होता है वो प्रिंट का होता है, ठीक है। ये देखिए कंट्रोल P में दबाऊँगा तो इस तरीके का प्रिंट का मुझे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और मैं इस माध्यम से प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल Q जो होता है वो रिमूव इंडेंट का होता है। कंट्रोल Q यदि आपने कोई भी अलाइनमेंट अप्लाई किया हुआ है तो कंट्रोल Q आप दबाते हैं तो जैसा पहले था वो वैसा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। कंट्रोल R जो होता है वो राइट अलाइनमेंट का होता है। यदि मैं लेफ्ट साइड से लिखता हूँ, मुझे राइट साइड से लिखना है तो कंट्रोल R में दबाऊँगा तो मैटर मेरा राइट साइड उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल S जो होता है वो सेव का होता है। यदि मैंने कोई मैटर बनाया हुआ है और उस मैटर को मुझे सेव करना है तो मैं कंट्रोल S दबाऊंगा और उस मैटर को मैं किसी भी नाम से यहाँ पे सेव कर सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ नाम डाल के मैं कोई भी नाम से इस मैटर को सेव कर सकता हूँ, तो कंट्रोल S से वो शो होता है। कंट्रोल U जो होता है वो अंडरलाइन का होता है। तो हमने मैटर सिलेक्शन किया हुआ है, इस मैटर को मुझे अंडरलाइन देना है तो कंट्रोल U में दबाऊँगा तो ये देखिए अंडरलाइन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल V जो होता है वो पेस्ट का होता है। दोस्तों ये पेस्ट तब काम करेगा जब आपने कॉपी किया हुआ है। हमने कॉपी, पहले मुझे कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद फिर मैं कंट्रोल V दबाऊंगा पेस्ट के लिए, तो जो मैटर मैंने कॉपी किया हुआ है वो मैटर मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कंट्रोल W जो होता है क्लोज विंडो का, तो कंट्रोल W में तो प्रेस करता हूँ तो इस तरीके का मैं विंडो को क्लोज कर सकता हूँ, कोई भी विंडो अगर मेरा ओपन है तो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल X जो होता है वो कट का होता है। मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, कंट्रोल X किया, वहाँ से मैटर गायब हो गया और जहाँ मुझे मैटर रखना है वहाँ पे मैटर में पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद कंट्रोल Y जो होता है रीडू का होता है।
तो कंट्रोल वाई जो होता है वो रीडू का होता है। तो अगर मैंने इसको सिलेक्शन किया हुआ है, ठीक है, अब मैंने इसको डिलीट कर दिया और जो मैटर मेरा डिलीट हुआ है उसको वापस लाना है, तो कंट्रोल वाई में प्रेस करूँगा तो वो रीडू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कंट्रोल जेड जो होता है वो अंडू का होता है, मतलब गया हुआ मैटर जो है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, रीडू मतलब होता है आपका फॉरवर्ड, अंडू मतलब होता है बैकवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ शॉर्टकट के ए टू जेड से रिलेटेड जो आपको समझ में आई होगी। आई होप कि आपको ये शॉर्टकट के समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ एक्स्ट्रा शॉर्टकट की होगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर न्यू फोल्डर बनाना होगा तो मैं विंडो पे आ जाऊंगा। न्यू फोल्डर बनाने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट एन होता है। देखेंगे आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे न्यू फोल्डर एक बन के सामने आपके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑल्ट F4 से जो होता है वो सिस्टम शट डाउन होता है। ऑल्ट F4 में कीबोर्ड से दबाऊंगा सिस्टम मेरा बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।